आप देखो तो 1.5 महीने के अंदर आसिम मुनीर का ये दूसरा दौरा है अमेरिका का। अच्छा, सर दूसरा अमेरिका ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को इनवाइट नहीं किया, उन्होंने उनके फील्ड मार्शल को इनवाइट किया है। और हाँ। उनके फील्ड मार्शल को आज टैंपा में बुलाया गया है। सर ये अमेरिका का सेंटर कमांड है। ये एक ऐसा कमांड है जहां अगर आप शील बोलो या उनकी डेल्टा फोर्स बोलो या ग्रीक बोलो, वहां के ऑपरेशन यहीं से लॉन्च होते हैं पूरे एशिया के अंदर। हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो हम आ गए वापस बिल्कुल एक न्यू वीडियो के साथ। तो आज हम जिस वीडियो पे रिएक्ट करने जा रहे हैं वो है फॉर्मर रॉ ऑफिसर प्रेजेस फील्ड मार्शल असीम मुनी। और यार एक फॉर्मर रॉ ऑफिसर है, वो इसके बारे में बात करने जा रहे हैं। और हम लोगों को पता ही है कि जो रॉ है वो एक स्पेशल आर्मी फोर्स में कंसिडर होती है। तो एक आर्मी ऑफिसर, वो भी स्पेशल फोर्स का आर्मी ऑफिसर प्रेस कर रहा है, वो भी आसिम मुनीर को। तो ये बहुत बड़ी बात है अपने में। बाकी देखते हैं किस जो उनकी स्टेटमेंट उसमें उन्होंने क्या बोला है, किस चीज़ के रिगार्डिंग बोला है। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। सो फिर आप भी देखिए, हम भी देखते हैं। लेट्स स्टार्ट। यहाँ पर एक्स रॉ एजेंट लकी बीस्ट यहाँ पर मौजूद हैं और पिछले दिनों असीम मुनीर जिस तरह से बयानबाजी भारत को लेकर कर रहे हैं, जिस तरह से वो अमेरिका की सरजमी का इस्तेमाल एक दूसरे देश यानी कि भारत के लिए वो न्यूक्लियर थ्रेट दे रहे हैं, दूसरी चीज रिफाइनरी को टारगेट कर रहे हैं। मतलब कि आप सीधा सीधा ये जान लीजिए कि अभी तक ऐसा कहीं भी सुनने या देखने में नहीं मिला होगा कि कोई भी नेता अगर विदेश जाता है अपनी विदेश यात्राओं के दौरान तो उस देश की सरजमी का इस्तेमाल अपने दुश्मन के लिए करता हो। हाँ। एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम देखें तो कोई भी अतिथि अगर मेहमान भारत आया है, हिंदुस्तान आया है और वो भारत से किसी दूसरे या तीसरे देश को जिसका वो दुश्मन हो उसको लेकर थ्रेट दे, तो ये जो है कहीं भी कूटनीति की परिभाषा या सभ्यता नहीं हो सकती। लेकिन अच्छा। सिंदूर के बाद दूसरी बार वो ट्रम्प के पास पहुंचे हैं, वहां पर मेहनों उनकी खातिरदारी की जा रही है, लेकिन वहां सनाप शनाप देने की बयान जो है वो दे रहे हैं। लकी जी, ये बड़ा सोचने वाली बात, समझने वाली है कि आखिरकार ट्रम्प की देश में जहां वो अपनी एक शांति दूत की तस्वीर पेश कर रहे हैं, नोबेल पीस प्राइज के लिए वो आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन उन्हीं की धरती का इस्तेमाल असीम मुनीर वो आधी दुनिया को न्यूक्लियर थ्रेट की धमकी दे रहा है। ओ भाई तो साहब। मैं आपको ये बोलूं कि ऐसा नहीं है कि उन्होंने एकदम से वर्ड्स बोला, ये बहुत एक सोची समझी साजिश सर। आसिम मुनीर जो आज पाकिस्तान के फील्ड मार्शल, इससे पहले आईएसआई के चीफ भी रह चुके हैं हाँ सर, हाँ हाँ हाँ। उन्हें पता है कि दुनिया में कौन सी प्लेस को कब यूज करना है। आज अगर उन्होंने अमेरिका की धरती से यह बयान दिया है तो इसके पीछे बहुत बड़ी प्लान है सर। उनको पता है कि अच्छा। अगर मैं अमेरिका की धरती से कुछ भी बोलूंगा तो इसको पूरी दुनिया सुनेगी सर, पूरी जी इंटरनेशनल मीडिया इसको कवरेज करेगी। हाँ। ऐसा नहीं कि आसिम मुनी ने वर्ड्स बोले कि हम एक न्यूक्लियर पावर देश हैं या हिंदुस्तान जब भी डैम बनाएगा हम मिसाइल छोड़ देंगे। ओ इसके हो। पीछे उनका पूरा प्लान कि दुनिया का क्या रिएक्शन होगा सर। आसिम मुनी ने एक वर्ड्स बोला, इसको आप साइकोलॉजिकल गेम समझ लीजिए पूरी दुनिया के ऊपर। अच्छा। आसिम मुनीन ने सिर्फ थ्रेट इंडिया को ही नहीं दिया सर, पूरी दुनिया। उसने अमेरिका को भी चेतावनी दी है। जिस जी अमेरिका ने पाकिस्तान को परमाणु शक्ति बनने में पूरी मदद करी, आज अमेरिका को सबसे बड़ी प्रॉब्लम पाकिस्तान के न्यूक्लियर वेपन से है सर। इनडायरेक्ट तरीके से आसिम मुनीन ने अमेरिका को भी ये बोला सर, अगर हम बर्बाद हुए तो दुनिया को ले डूबेंगे। आसिम मुनीर कहना चाह रहे हैं अमेरिका के से कि सर आप हमारे को फंड और सैन्य ताकत मत रोको। तो उन्होंने अमेरिका को भी एक मैसेज दिया है कि आप हमें आईएमएफ से कर्जा दिलाओ। ओ अच्छा। तो इसका रिएक्शन आसिम मुनीर ने सिर्फ इंडिया के लिए नहीं बोला, अच्छा, उसने सिर्फ इंडिया एक ही के लिए जगह का नहीं बोला यूज है। करके हाँ हाँ हाँ। 3 अलग अलग देशों को टारगेट किया है सर। ओके। अमेरिका से वो चाहता है कि तुम हमारे को जबरदस्ती मदद करो, नहीं तो हम बर्बाद हो जाएंगे। इंडिया का उसने रिएक्शन देखने की कोशिश करी कि अगर मेरे इस स्टेटमेंट से हिंदुस्तान क्या रिएक्शन करता है सर। जो भी दुनिया की सीक्रेट सर्विस होती है या आईएसआई होती है, वो सब चीज को एनालाइज कर रही है कि दुनिया क्या रिएक्शन कर रही है, इसका यूज कैसे करना है। उसने अमेरिका की धरती पर रहकर चाइना को भी एक मैसेज दे दिया कि हम तुम्हारे साथ हैं। ओके। मतलब हम हर तरह से तुम्हारे साथ हैं, तुम्हारे दोस्त हैं। अगर हिंदुस्तान तुम्हारा दुश्मन है तो मेरा भी दुश्मन है। उसने अमेरिका की धरती का सही यूज किया। लेकिन सवाल ये उठता है लकी जी कि सही यूज किया, लेकिन क्या जो बात आप बता रहे हैं यहाँ पर, तो क्या ये अमेरिका को पता नहीं होगी? क्या ट्रम्प के जो सलाहकार है वो ये बात इसकी चर्चा नहीं कर रहे होंगे? लेकिन कोई भी एक बयान वहां से नहीं आ रहा है, कोई ना ट्रम्प की तरफ फिलहाल हम लोग लेकिन ट्रम्प की तरफ से ना उनके कोई स्टाफ की तरफ से
लकी जी, क्यों इसका खंडन या कुछ भी नहीं किया गया अब तक? सर रीजन क्या है, देखो अगर आप देखो तो 1.5 महीने के अंदर आसिम मुनीर का ये दूसरा दौरा है अमेरिका का। अच्छा, जी। सर दूसरा अमेरिका ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को इनवाइट नहीं किया, उन्होंने उनके फील्ड मार्शल को इनवाइट किया है। और हाँ, उनके फील्ड मार्शल को आज टैंपा में बुलाया गया है। सर ये अमेरिका का सेंटर कमांड है। ये एक ऐसा कमांड है जहां अगर आप शील बोलो या उनकी डेल्टा फोर्स बोलो या ग्रीक बोलो, वहां के ऑपरेशन यहीं से लॉन्च होते हैं पूरे एशिया के अंदर। उनका सबसे बड़ा मिलिट्री बेस है, पूरा एशिया को यहीं से कमांड किया जाता है सर। सिर्फ आसिम मुनीर को एक पॉलिटिकल या डिप्लोमेसी के लिए नहीं बुलाया गया है, एक बड़े डील्स के तहत, ताकि ट्रम्प पाकिस्तान को ये बोल सके कि यार आपको चाइना के नजदीक जाने की जरूरत नहीं है, हम आपके साथ हैं। लेकिन ट्रम्प या सीआईए ने कभी नहीं सोचा कि आसिम मुनीर अमेरिका की धरती को कैसे यूज करेंगे। चलो आज ट्रम्प इसका वही। खंडन भी कर दें तो पूरी दुनिया ट्रम्प के ऊपर हंसेगी सर, कि दुनिया का सबसे पावरफुल आदमी में से एक आपकी इंटेलिजेंस ने या आपकी सीआईए ने क्या सही वर्क बात किया। बोली है क्या आपको नहीं यार। पता था कि आसिम मुनीर आपकी धरती को कैसे यूज करेगा। हम्म। अब वो क्या स्टेप करे, या तो खंडन करे, बोले यार हमने बुलाकर गलती कर दी करके। अगर हमने बुलाकर गलती करी है तो फिर आसिम मुनीर कहाँ जाएंगे, चाइना के पास जाएंगे। तो हाँ, कई कई बार इंटरनेशनल लेवल पर क्या होता है, कुछ खून के घूंट पी के रहने पड़ते हैं। सेम आज कितनी अमेरिका के सही साथ वही बात हो रहा है बोली है, सर। कितनी मैंने सही आपको बात बोला कि बोली उन्होंने है। हिंदुस्तान को थ्रेट नहीं दिया, थ्रेट उसने अमेरिका को दिया है सर। उसने अमेरिका को बोला है कि अगर हम बर्बाद हुए तो आधी दुनिया को ले डूबेंगे। वही क्योंकि वही। हम तो उनको सर हम तो पाकिस्तान को एड फंडिंग नहीं करते हैं ना सर। पाकिस्तान को एड फंडिंग कौन करता है, अमेरिका करता है। अगर अमेरिका ने उस एड फंडिंग को रोकने की कोशिश करी तो आसिम मुनीर ने जो थ्रेट दिया है, अगर आप उसको ध्यान से देखो, वो थ्रेट यूएस को दिया है सर। तो ये कहीं ना कहीं एक तरह का लगी साइकोलॉजिकल वॉर क्योंकि खेला जा रहा है। पिछले दिनों ट्रम्प के और भारत और अमेरिका के रिलेशन किस तरह के हैं ये पूरी दुनिया के सामने लगातार ट्रम्प का विवाद चल रहा है। इंडिया और रसिया का इस समय अच्छी दोस्ती वहां पर झलक रही है, जिसके कारण जो है वो ट्रम्प नाराज बैठे हुए हैं और लगातार ट्रम्प की टैरिफ धमकी दे रहे हैं। आसिम मुनीर बार बार अमेरिका की यात्रा पर है, तो क्या मुनीर को बुलाकर ट्रम्प ये मैसेज देना चाहते हैं कि अगर देखो हमारी शर्तों पर भारत नहीं झुकेगा तो हम पाकिस्तान, चूंकि आपका दुश्मन है, तो हम उसकी मदद करना शुरू कर देंगे? बिल्कुल सर, ये एक मैसेज ही है। और मैं आपको बताऊं कि पाकिस्तान की जो सबसे पावरफुल चीज है ना सर, हाँ जो हाँ। पाकिस्तान मानता है, पाकिस्तान की आर्मी सर। पाकिस्तान की आर्मी पूरे पाकिस्तान को कंट्रोल करती है। तो आसिम मुनीर ये मैसेज देना चाह रहे हैं कि पाकिस्तान का भला सिर्फ मैं देख रहा हूँ, पाकिस्तान की भलाई के लिए मैं किसी भी स्टेप तक जा सकता हूँ। वही। पाकिस्तान की भलाई के लिए मैं अमेरिका तक को थ्रेट दे सकता हूँ। क्योंकि आसिम मुनीर को भी तो अपनी पब्लिक का सपोर्ट चाहिए सर। अगर सही बात पाकिस्तान है। के आवाम का सपोर्ट आसिम मुनीर के पास नहीं होगा तो आसिम मुनीर फील्ड मार्शल रहकर भी क्या करेंगे सर। ट्रम्प का मतलब मैसेज सीधा कि देखो, लोकल लोकल पॉलिटिक्स के लिए या लोकल जो देश के अंदर उनके कुछ मुद्दे जो जिसका आप जिक्र कर रहे हैं वो चल रहे हैं, उसको लेकर वो जियो पॉलिटिक्स में हलचल पैदा कर रहे हैं। मतलब कि वहां से अमेरिका से पहले अपने तो लोगों मुझे को लग रहा है हम मैसेज दे लोगों रहे को हैं कि आसिम देखो हम मुनीर की कितने स्पीच पावरफुल हैं कि सुनने की दुनिया के बहुत सबसे जरूरत है, पावरफुल ताकि हमारे को कंट्री चीजें और से बैठ के क्लियर हो। हम जो है आधी दुनिया को न्यूक्लियर की थ्रेट दे रहे हैं। सर बिल्कुल सर। एक चीज ये बताइए ना, आज आप पाकिस्तान के ट्वीट उठाकर देख लो, सोशल मीडिया उठाकर देख लो, हर आदमी आसिम मुनीर की तारीफ कर रहा होगा। हाँ। यार लीडर हो हमारा कि अमेरिका की धरती में जाके थ्रेट दे सकता है। भाई जी यही तो साहब। सर आईएसआई चाहता कि आईएसआई का गेम प्लान यही था। देखो अच्छा। आसिम मुनीर को क्या करना है, पाकिस्तान के ऊपर राज करना है ना सर। आसिम मुनीर को अमेरिका, ब्रिटेन, रशिया और कहीं तो राज नहीं करना। उसको पब्लिक किसकी चाहिए, उसको पब्लिक चाहिए पाकिस्तान की। पाकिस्तान की पब्लिक उसकी सपोर्ट में होनी चाहिए, चाहे सारी दुनिया अगेंस्ट हो जाए, उसको क्या फर्क पड़ रहा है सर। आज उसने एक मैसेज देके वहां की लोकल आवाम में क्या मैसेज दे दिया सर, कि आसिम मुनीर एक पावरफुल लीडर है जो आपकी भलाई के लिए दुनिया के किसी भी देश को थ्रेट दे सकता है। यही पूरा आईएसआई का गेम था, जो हमें लगता है, आपको हमको ऐसा लग रहा है कि यार आसिम मुनीर अमेरिका गया और माइक हाथ में पकड़ा और उसने सीधे थ्रेट दे दिया। ऐसा नहीं है सर। इसके पीछे पूरा का पूरा एनालाइज करती है सिक्योरिटी एजेंसीज, सिक्योरिटी सर्विस। आईएसआई ने पूरा का पूरा एनालाइज किया होगा कि इन शब्दों का दुनिया में क्या रिएक्शन होगा, और रिएक्शन हुआ सर। अगर आसिम मुनीर ने बोला कि हम न्यूक्लियर देश है, अगर हम बर्बाद होंगे तो दुनिया को ले डूबेंगे, अगर हिंदुस्तान ने डैम बनाने की कोशिश करी तो हम मिसाइल छोड़ देंगे। क्या आसिम मुनीर को सर, क्या आसिम मुनीर या आईएसआई को नहीं पता कि इन वर्ड्स का क्या असर होगा पूरी दुनिया में? इसी को साइकोलॉजिकल गेम बोलते हैं। और आज जो भी असर हो रहा है, आईएसआई क्या कर रही है सर, उन सबको वॉच कर रही है कि इसका क्या रिएक्ट होगा और आगे चल के इसका यूज कैसे करना है। बात बोली है। बात समझे सर, कि अगर अमेरिका कुछ नहीं बोला
तो आईएसआई को कहीं ना कहीं तो पता चला कि आईएसआई अमेरिका कुछ नहीं बोला, इसका मतलब कहीं ना कहीं अमेरिका को भी कि वो पाकिस्तान वार्निंग के दे रहा न्यूक्लियर है। वेपन से थ्रेट है। वही। अच्छा, हम ये कैसे मान हो। सकते हैं कि वो इस कारण से नहीं बोला क्योंकि उसको ये थ्रेट है? हो सकता है कि जो भारत के साथ में उसका विवाद चल रहा है, भारत के साथ जो टैरिफ वॉर चल रहा है, हो सकता है वो पाकिस्तान जो है अमेरिका के कंधे में रख के बंदूक चला रहा हो और पाकिस्तान ट्रम्प को ये मजा आ रही हो सुन के। वही। सर एक्चुअली क्या है, देखिए, अगर 1945 को आप देखो, 6 अगस्त या 9 अगस्त को जो हिरोशिमा और नागासाकी में जो परमाणु बॉम्ब गिराए हुआ थे, है। सर हाँ। उसका जो असर था ना, ओनली 12 केटी का असर या 19 केटी का असर था। मैं आपको थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूँ। जी। उस टाइम जो एक्सप्लोजन हुआ था उसका असर 12 केटी 19 केटी का था, लेकिन आज जो न्यूक्लियर वेपन है सर वो 250-250 केटी के हैं सर। आप मेरी बात समझ रहे हो सर? तो आसिम हम्म मुनीर ने गलत नहीं बोला कि वो आधी दुनिया को ले जाएंगे करके। एक न्यूक्लियर वही। 1945 के समथिंग उस टाइम का न्यूक्लियर और आज के न्यूक्लियर में धरती और आसमान बहुत का फर्क है। वही वही। आज मुझे ये बताओ कि दुनिया के अंदर आतंकवाद को जन्म देने वाला कौन सर? अमेरिका। पाकिस्तान, अमेरिका। अमेरिका। पाकिस्तान तो एक हम्म मोहरा है ना सर। अगर रशिया को, अगर आप उस टाइम के यूएसएसआर को 1979 के अंदर हम्म बैकफुट फेंकना था अफगानिस्तान से, तो इसी अमेरिका ने आईएसआई का सपोर्ट किया सर। हम्म आईएसआई को एड फंडिंग दी और दुनिया में पहली बार मुजाहिदीन तैयार हुए। और हम्म आज भी दुनिया के अंदर जितना टेररिज्म हो रहा है उसके पीछे कहीं ना कहीं अमेरिका है सर। खंडित नहीं कर रहे हैं बात का, या इस बात का विरोध इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने खुद अपने मेहमान को घर में बुलाया है सर। अब दुनिया को क्या हम्म बोलेंगे कि आसिम मुनीर को बुलाकर मैंने गलती कर दी? गलती करी सारी है दुनिया वही। उनके ऊपर हंसेगी सर। और नहीं चुप रहे तो भी दुनिया कह रही है ट्रम्प क्यों नहीं बोल रहे। तो ट्रम्प इस टाइम ऐसी जगह पर है जहां आगे खाई और पीछे कुआं सर। वाह यार, बहुत बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियो थी ये। इससे हम लोगों को काफ़ी चीज़ें पता लगी। सबसे पहले तो आसिम मुनीर के बारे में हम लोगों को चीज़ पता लगी। तो उन्होंने अमेरिका में जाकर एक स्पीच दी है और उसने डायरेक्ट इंडिया को ही थ्रेट नहीं करा है, बल्कि उसने अमेरिका को भी थ्रेट किया ही है कहीं ना कहीं। उन्होंने ये बोला है कि हम लोगों को ये तो पता है कि ये जो वाटर रिगार्डिंग ट्रीटी हुई है उसका ये कहना है कि जो इंडिया है वो बोल रहा है पाकिस्तान का पानी रोक देंगे। तो वो अनटिल वो तब तक नहीं रुक सकता जब तक इंडिया डैम बनाए। और इंडिया को डैम एक दिन या 2 दिन या 1 साल 2 साल बनने नहीं लगेगा, उसमें काफ़ी टाइम लग जाएगा। और लेकिन ये जो आसिम मुनी है वो इंडिया को ये बोल रहा है कि अगर तुमने डैम कंस्ट्रक्ट किए तो डेफिनेटली हम लोग तुम्हारे पर मिसाइल डाल देंगे। और कहीं ना कहीं जो आसिम मुनी है वो अमेरिका को भी ये थ्रेट करके बोल रहा है कि तुम भाई हमारे को लोन दो, आईएसएफ से लोन दिलवाने की वो बात कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं इन्होंने ये भी बोला कि जो ट्रम्प है वो न्यूक्लियर वॉर से डरते हैं। न्यूक्लियर जो पाकिस्तान के पास बॉम्ब है उससे कहीं ना कहीं वो डरते हैं। इस वीडियो से हमें ये भी पता लगा। तो यार ऑब्वियस सी बात है कि आज के हिरोशिमा नागासाकी वाले और आज के वो बॉम्ब में, न्यूक्लियर बॉम्ब में बहुत ज़्यादा रात दिन का फ़र्क है। उस टाइम अगर वो नागासाकी हिरोशिमा को हिला सकता, आज अगर कोई ऐसा, भगवान ना करे ऐसा दिन हुआ, तो लिटरली अगर ऐसा कुछ हुआ तो वो एक पूरे वो देश को हिलाएगा, ना कि एक पर्टिकुलर 1 या 2 स्टेट्स को। तो लिटरली यार ये वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव थी। एग्जैक्टली बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियो थी। जैसे उन्होंने बताया कि लाइक आसिम मुनीर ने कैसे अमेरिका को थ्रेट किया है, और हम इस चीज़ से जान सकते हैं कि जो अमेरिका है वो सुपर पावर है और आसिम मुनीर कितने ही पावरफुल होंगे जो उन्होंने लाइक अमेरिका को थ्रेट दिया है। एंड हमें ये चीज़ माननी चाहिए कि लाइक जो आसिम मुनीर है उनको पब्लिक का सपोर्ट चाहिए पाकिस्तान से। एंड हमें ये भी पता लगा है इस वीडियो में, इन्होंने बताया कि जो टेररिज्म है उसके पीछे अमेरिका का हाथ है। मतलब ये वीडियो ओवरऑल बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव थी। वही तो गाइज, यही था हमारा रिएक्शन। आप लोगों को कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। और अगर इस चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब करिए। बाय। बाय।